हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी क्लास कम्प्लीटली में आप सभी का स्वागत है। किसी टॉपिक को पीवाईक्यू या मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले उस टॉपिक की स्टडी करें, रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद ही उस टॉपिक पर पीवाईक्यू या मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट या जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास मौजूद हो उसको सॉल्व करें। या अनसॉल्व पेपर हो या सॉल्व पेपर हो उसको देखें, सॉल्व पेपर देखें। ठीक है। हाँ, पहला क्वेश्चन है इसमें कि 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? गोलकुंडा का शासक अब औरंगजेब कौन था? इनके पिता का क्या नाम था? औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहाँ था। शाहजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? खुर्रम था। और शाहजहाँ के काल को क्या कहा जाता है? मुग़ल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। और शाहजहाँ के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम जहांगीर था। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर का वास्तविक नाम मोहम्मद सलीम था। ठीक। और जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? मुग़ल काल का चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक। और सलीम के जो है पिता का क्या नाम था? सलीम के पिता का नाम अकबर था। अकबर का क्या वास्तविक नाम था? जलालुद्दीन। अकबर के पिता का क्या नाम था? हुमायूं। हुमायूं का क्या नाम था? नसीरुद्दीन वास्तविक नाम। और नसीरुद्दीन यानी हुमायूं के पिता का क्या नाम था? बाबर नाम था। बाबर का असली नाम क्या था? जहीरुद्दीन। बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन, हुमायूं का असली नाम या वास्तविक नाम नसीरुद्दीन, अकबर का वास्तविक नाम जलालुद्दीन, जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम, शाहजहाँ का वास्तविक नाम खुर्रम। ठीक। आगे देखिए तो अबुल हसन कुतुब शाह, सिकंदर आदिल शाह, अली आदिल शाह सिकंद और शाइस्ता खान। इसमें कौन से? ये अबुल हसन कुतुब शाह, ये करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है, कौन से सही है या हैं? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की या आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कोड ए है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो एक सी सही। क्वेश्चन 3, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के भी नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में अधिकारी, सूची सेकंड में विहित कर्तव्य। दीवानितन कार्यालय के संभालने के लिए मुस्तारफी प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। सी मुशारिफ, थ्री जागीर व वेतन को देखना। डी वाकिया नवीस जी राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करना। तो वाकिया नवीस क्या? वाकिया यानी क्या? कोई घटना, प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना। डी के सेकंड किसमें? यही है बी में। और दीवानितन वेतन से संबंधित है, जागीर व वेतन को देखना। और मुस्तारफी कार्यालय को संभालने के लिए। और मुशारिफ को फर्स्ट क्या है? कार्यालय को संभालने के लिए। अभी मुस्तारफी राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। मुस्तारफी ये भी सही। इनमें सी है
इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार यानी एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? किसने जोर दिया था चित्रकार पर? ये अभी बात आई थी ना, जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है? मुगल काल का चित्रकार का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो जहांगीर के काल में भी हुआ था। ठीक, ये IAS 2019 में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नहीं है? सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। तो ये फर्स्ट, ये सही नहीं और सब तीनों सही। अब देखिए तानसेन कहाँ पैदा हुए थे, तानसेन का वास्तविक और क्या नाम था, इनकी क्या क्या और योगदान है, सर्च करें इसको। क्वेश्चन 6 क्या है? मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? जागीरदार जो वेतन के लिए दिया जाता था, और जमींदार जिसके पास ज़मीन हो, उस ज़मीन का वो मालिक हो, उसे जमींदार कहा जाता है। भूमि का मालिक या स्वामी, भूमि का स्वामी को क्या कहा जाता है? जमींदार कहा जाता है। जमीन, भूमि आधार ग्रहण करता है जिनके पास बड़ी मात्रा में जमीन तथा किसानों के उपज का एक भाग वंशानुगत के तौर पर प्राप्त करते थे। अगला क्वेश्चन है, ये तो जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने से की बाध्यता नहीं होती थी। जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों से ना तो एक ना दो ही। ये डी सही, ना एक और ना ही दो। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच, हेमू और अकबर के बीच, हुमायूं और शेर खां के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब? 1526 में हुआ था और बाबर की विजय हुई थी। निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, चंदेरी का युद्ध 1530 ईस्वी में। ये इनकरेक्ट है। 1528 में कौन युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था 1528 में। इसका एक ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, मर गया। तो पानी पिया से पानीपत का युद्ध 1526 में, खाना खाया खानवा का युद्ध 27 में, चाय पिया से चंदावर का युद्ध 1528 ईस्वी में, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में और चंदेरी यानी 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर का मकबरा कहाँ है? पहले उनको आगरा में जो है दफन किया गया था, फिर उनको ले जाकर कहाँ? लाहौर में ले गए जाकर गए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। थर्ड, इस क्षेत्र में तैमूरी वंश स्थापित हुआ। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, केवल तीन, एक और, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन, तीनों सही। कौन सही इसमें? तीन सही। बाबर के भारत में आने का फलस्वरूप क्या हुआ? इस क्षेत्र में तैमूरी वंश स्थापित हुई। पंद्रह 27 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के किस
राजा को हराया था, राणा सांगा को हराया था बाबर ने। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गया? तुर्की भाषा में लिखा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित कीजिए। हुमायूं द्वारा लिखी चौसा दोहरिया कन्नौज सरहिंद, दोहरिया कन्नौज चौसा सरहिंद, सरहिंद दोहरिया चौसा कन्नौज, दोहरिया चौसा कन्नौज यानी बिलग्राम में सरहिंद। पहले कौन लड़ा गया? दोहरिया, फिर चौसा, 2 के बाद 4 कर कन्नौज यानी बिलग्राम, फिर सरहिंद। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पद के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? शाह बेगम ने, हमीदा बानो बेगम ने, मुमताज़ महल ने, नूरनिसा बेगम ने। हमीदा बानो बेगम ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में, 1531 ईस्वी में, 1533 ईस्वी में, 1536 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं। खानवा के युद्ध में बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की काबुल में। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा बाबर का नाम क्या था? जहीरुद्दीन था। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे वह काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। ये तीनों सही, 3 सही। काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, 3 सही। सी सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा बी को तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा। कारण आर तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए और आर दोनों सही और ए की सही व्याख्या आर करता है। बी ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है नहीं करता। ए सही है आर गलत है, ए गलत आर सही, तो ए सही और गलत है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? जौनपुर से। जौनपुर इसीलिए जाना जाता है, जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है। ईरान में एक जगह का नाम क्या था? सिराज नाम था, वहीं से लिया गया सिराज हिंद। और जौनपुर को किसने बसाया था? जौनपुर शहर को सर्च करें। चांदी का रुपया किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी ने खुद मकबरा अपना बनवाया था। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? दिल्ली की किलाए कोहिना मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, गौर की 12 सोना मस्जिद, दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुतुब इस्लाम मस्जिद किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कौन सा है इसमें? दिल्ली की किले कोहिना मस्जिद शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और क्या? दिल्ली और शेरशाह सूरी ने जो है जीटी रोड बनवाया था। देखिए जीटी रोड कहाँ से कहाँ तो बनवाया गया, मतलब कितनी लंबी है। मात्र एक मुट्ठी बाजरे की
चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन का संबंध है मोहम्मद बिन तुगलक से, औरंगजेब से, शहजाद से, अलाउद्दीन खिलजी से। किससे? शेरशाह से। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में शेरशाह को किसका पूर्वगामी माना जाता है? अशोक का, अकबर का, अलाउद्दीन खिलजी का, मोहम्मद गौरी का। तो किसका माना जाता है? अकबर का। शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी की रुपया की विनिमय दर क्या थी? 16:1, 32:1, 48:1, 64:1, 64:1 थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? कलानौर में, काबुल में, लाहौर में, सरहिंद में? कलानौर में। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? अकबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर और हेमू के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर और शेरशाह के बीच? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरोह से स्थापित किए वो था क्या? कछवाहों से, सिसोदियों से, राठौरों से, बुंदेलों से? तो कछवाहों से। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गिरोह से स्थापित किए? वो था कछवाहों से। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़, बीकानेर, मारवाड़, आमेर? तो मेवाड़ से। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी, क्या थी? मंडला गढ़ कटंगा की। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? हास परिहास, चित्रकला, भू राजस्व, सैन्य अभियान? तो भू राजस्व। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।